अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आशिक है और हमारा ह्यूमन राइट्स का प्रेजेंटेशन है जिसका टाइटल है रोमन नेचुरल लॉज एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन राइट्स। और हमारे इस प्रेजेंटेशन के मेंबर्स हैं आशिक, माइसेल्फ, मिस्टर आरिफ खान, फैसल जमान एंड जिब्राइल अमीन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन नेचुरल लॉज। What is Roman natural laws? Roman natural laws क्या है? Roman natural laws is the idea that a set of universal laws exists derived from nature and reason applied to all set human. रोमन एक कुदरती कानून एक तस्वर है जिसके मुताबिक कुछ कवानीन फितरत और अक्ल से निकलते हैं और तमाम इंसानों पर लागू होते हैं। Roman thinkers believed these laws were unchanged and eternal, not created by human but discovered through reason. रोमन मुफक्किरीन का मानना था कि ये कवानीन अब्दी और गैर मुतग़य्यर और फितरी है, यानी इंसानों ने इन्हें बनाया नहीं बल्कि अक्ल के जरिए दरियाफ्त किया है। The earliest ideas come from Greek philosophy, especially Stoicism, and were developed by Roman philosopher सिसीरियो। ये ख्यालात यूनानी फ़लसफ़ा ख़ास तौर पर स्टोइसिज्म आए और रोमन फ़लसफ़ियों जैसे सिसीरियो ने इनको मज़ीद तरक्की दी। सिसीरियो ट्रू लॉज इज राइट रीजन इन एग्रीमेंट विद नेचर। सिसीरियो ने कहा सच्चा कानून वही है जो अक़ल के मुताबिक फितरत के साथ हम आहंग हो। यूनिवर्सल Natural laws applied to all human regardless of their citizenship, race or status. ये कानून तमाम इंसानों पर लागू होते हैं चाहे वो किसी भी नस्ल या कौम से ताल्लुक रखते हैं। Hierarchy of law. Roman had just civil law, gentium, law of nations and just natural law. Natural law was seen as the highest. कवानीन की दर्जाबंदी। रोमन कानून में 3 एग्जाम थे, जस्ट सिविल और जस्ट नेचुरल। यानी रोमन कानून में 3 एग्जाम थी, जस्ट सिविल शहरी कानून, जस्ट जेनियम अक़वाम का कानून, जस्ट नेचुरल ये जो है जिनमें कुदरती कानून सबसे बुलंद मकाम रखता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारा दोस्त फैसल आपके लिए प्रेजेंट करेगा। So now I will discuss influence on modern legal system. Roman legal tradition was reserved in Justin's corpus juris, was later studied in Europe and became the basis for civil law system. Concept like innocent until proven guilty, the right to a fair trial, equality before the law are Roman legislation. जदीद कानून निज़ाम पर असर। इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न लीगल सिस्टम। जदीद कानून निज़ाम पर असर। रोमन रिवायात के जस्टिस कॉर्पस जुरिस महफूज किए गए हैं जिसने पूरी यूरोप में कानूनी निज़ाम को बुनियाद रखी है। और इसकी जो कंसेप्ट है अहम असूल है, जब तक मुजरिम साबित ना हो, बेगुनाह समझा जाए, मुजरिम साबित ना हो, मुसफ़ाना ट्रायल का हक, कानून के सामने मसावत, ये सब रोमन वर्जा है। जैसे कि द प्रिंसिपल्स आर नाउ फाउंड इन द डॉक्यूमेंट्स। इन असूलों के आज एक अहम दस्तावेज़ात में शामिल है, लाइक मैग्ना कार्टा 1215, the US Constitution 1787, French Declaration of the Rights of the Man 1789। और इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी आलमिया 1948 में एक्सप्लेन किए गए और इसमें ये कंसेप्ट है, ये आज़ादी, इज़्ज़त और कानून की हैसियत और कानून की हकूक़ है। और पूरी यूरोप इंसानी के हकूक़ की कन्वेंशन मसावत और मुसफ़ाने और अदालत ही करवाई है। रोमन कानून ने इलाक़ियात और कानून की जदीद मौरियत की वजाहत में मदद दी है और इनको एक्सप्लेन किया है और इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। वो आरिफ खान
इसके बाद प्रेजेंटेशन जारी रहेगा। थैंक यू सो मच। So now I will discuss about the Roman legal classification. Speaking point, just survival. Law that applied only to Roman citizens. Just gentium. Law applied to foreigners or interaction between Roman and non-Roman based on fairness and common customs. Just natural. Law of nature with both civil and gentile should ideally follow. Example, all humans have the right to life and justice even if not written in the legal code. Just civil. सिर्फ रोमन शहरों के लिए सिर्फ रोमन शहरों पर लागू होने वाली है ये जस्ट सिवाय। और जस्ट मीडियम जो है गैर शहरों या मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान ताल्लुकात से मुताल्लिक़ क़वानीन इंसाफ और मसावत पर मबनी। जस्ट नेचुरल जो है वो कानून जो फितरत से निकला हो और तमाम इंसानों पर लागू हो। मिसाल जिंदगी और इंसाफ का हक चाहे किसी कानून में दस्तावेज में ना लिखा हो। फिर उसके बाद आते हैं फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस एंड एनलाइटनमेंट। स्पीकिंग पॉइंट्स रोमन ख्यालात ने रोशन ख्याली के मुफक्किरीन को बहुत मुतासिर किया है। जॉन लॉक का कहना है कि रोमन आइडियाज डीपली इन्फ्लुएंस एनलाइटनमेंट थिंकर्स। John Locke believed in natural rights like life, liberty and property. John Locke कुदरती हुकूक ज़िंदगी आज़ादी मलकियत। रोसो और मोंटेक्सो माशरी मुआहदा बराबरी का नज़रिया। रोमन कानून से सियासी आज़ादी और फ़र्द के हुकूक के तस्वुर के लिए एक अक़ली और सेक्युलर बुनियाद फराहम की। इसके बाद So now I will represent the limitation of Roman natural law. Speaking point. While advanced Roman natural laws had its flaws, slavery was legal, slaves were not given full human rights, women and non-citizens had limited right, the elite controlled most of the legal person. So while the ideas were universal, the practical practice was selective. Modern human rights corrected this imbalance over time. रोमन कानून की खामियां स्टाका। रोमन कानून की खामियां अगरचे नजरियाती तौर पर अजीम मगर रोमन कानून कुछ बड़ी खामियां थे। गुलामी कानून थे, गुलामों को मुकम्मल इंसान हुकूक हासिल न थी। ख़वातीन और गैर शहरी महदूद हुकूक रखते थे। अशरफिया ही ज़्यादातर कानूनी अमल पर काबिज थे, इसलिए कुदरती कानून का तस्वुर तो सबके लिए था, लेकिन अमली तौर पर सिर्फ चंद लोगों के लिए वक्त के साथ इंसानी हुकूक उन गलतियों को दुरुस्त किया। तो हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। नतीजा, रोमन नेचुरल लॉ गिव्स अस द आइडिया ऑफ द लॉ बेस्ड ऑन रीजन एंड यूनिवर्सल morality. It influenced philosophers, legal and despite its limitation, Roman natural continues to inspire legal system and ethical principle worldwide. तो इसका नतीजा है कि रोमन कुदरती कानून ने हमें अकल और इखलाकी पर मबनी कवानीन का तस्वुर दिया। इसने फ़लसफ़ी और कानून माहिरीन और रहनुमाइयों को मुतासिर किया। इसकी बुनियादी उसूल इंसाफ, मसावत, इंसानी वक़ार आज जदीद इंसानी हुकूक की बुनियाद है। अपनी खामियों के बावजूद ये कानून आज भी दुनिया भर के कानून निज़ामों को मुतासिर कर रहा है।